I think one of the best profession, I always confused to see a lot of people sitting here, sir, don't to be say, what a passion toward the government job. कोई TET, कोई TGT, लोग देते रहते हैं, people trying effort. तो देख के बड़ा कभी कभी अजीब लगता है कि he is in the best profession in the world. ये दुनिया के सबसे विशेष प्रोफेशन में है, ये दुनिया के सबसे रिस्पेक्टिव प्रोफेशन में है। और कमाल की बात है कि बेस्ट अर्निंग करेंगे, बेस्ट करियर स्टेबिलिटी मैं दूंगा, वो चीज बनेगी इस्लामाबाद में जो कोई सोच नहीं सकता। वन डे बी ऑल टुगेदर, ऑल इंटेलिजेंट एंड गुड पीपल विल बी एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन सर, एंड दे वर्क लाइक अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं सबको एसोसिएट करूंगा, सब पूरा का पूरा परिवार। 30,000 पढ़ाना इतना मजाक नहीं होगा सर, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा पूरा का पूरा। मैंने कहा उसके बाद भी इतनी इनसिक्योरिटी। वो गवर्नमेंट जॉब जो 30-25,000 की भगवान जाने किस जंगल में उठा के भेजे और अंदर आत्मा भी मर जाए। पॉइंट है कि आत्मा भी मरना है, क्योंकि वो इतना योग्य है, मैं पर्सनली जानता हूं कि उनको किसी प्राइमरी में छोड़ देंगे सर, तो आप इमेजिन करिए कि उस व्यक्ति का ओवरऑल पर्सनालिटी क्या रह जाएगा। वो अंदर ही अंदर खोखले होते चले जाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि इस धरती में मैं पैदा किस लिए हुआ हूं। इट्स नॉट। और हम इतनी क्रेडिबल जगह होकर के भी वो पॉजिटिविटी बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं सर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट सर? क्या वजह है इसके पीछे? आखिर ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस आए कहां से, बने कैसे? तो मैंने लिखा कि इसके लिए एक परंपरा की बहुत बड़ी कमी है। शायद उसी की वजह से इसकी शुरुआत भी है और उसी की वजह से इस चीज का अंत भी है सर। और मैंने लिखा 4 E's। प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, नहीं मैं प्रेजेंटेशन देता उस चीज की। जब मैं 4 E's पे लिखना शुरू किया, 4 E मैंने फैक्टर निकाले सर कि आखिर ये फैक्टर क्या है, किस फैक्टर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है सिस्टम में ओवरऑल। देन आई गॉट द फैक्टर एंड 4 E आई गॉट स्ट्रांगली सर। 4 E मुझे स्ट्रांगली मिल गया। एंड द फर्स्ट E इज इक्वल टू education. The second E is equal to examination. Third E is equal to experience. And fourth E is equal to ethics. और मैंने कहा ये तो हमारे इंडस्ट्री में अब लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा। Is that 4E is functioning or not? Just see another profession, being a CA, being a doctor, उसने सर प्रोसेस किया। उसने पहले एजुकेशन ली फर्स्ट ईयर की, एग्जामिनेशन दिया, 2 ऑप्शन है, या तो फेल होगा या तो पास होगा सर। पास हुआ तो फिर से एजुकेशन है, फेल हुआ तो फिर से लौट के भी एजुकेशन है। बट एजुकेशन और एग्जामिनेशन का कमाल का कॉम्बिनेशन है सर। और ये सच्चाई है, ये खोखलापन नहीं है सर, ये ओरिजिनल है। अगर ये नहीं होगा, जो हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं बाहर नहीं है। इफ यू आस्किंग दैट इनसिक्योरिटी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, नो, दिस इनसिक्योरिटी इज कमिंग फ्रॉम योर इनसाइड सर। ये आपसे आ रहा है निकल के बाहर, और आपके अंदर से सर इसको बाहर निकलने का एक ही वजह है सर कि ये लाइफ में 4 E's मिसिंग है। जिस प्रोफेशन को आपने अपने लाइफ में चुन रखा है, यू नीड टू गेट दैट 4 E's सर। ये चाहिए। lot of people when we go in the testing procedure and all, उन्हें अजीब लग जाता है, अजीब फील करने लगते हैं। मैं समझाता हूं, मैं कहता हूं सर गले लगाने का आपको मन कर रहा है, मत करिए, ये सत्य है, कबूलना पड़ेगा। जब तक हम जीवन में सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम बेहतर नहीं बनेंगे। कोई अल्टरनेटिव नहीं है सर, और कोई आपको कॉन्फिडेंट नहीं कर पाएगा, कोई इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाएगी, कोई रिस्पेक्ट हम नहीं अर्न कर पाएंगे सर। रिस्पेक्ट ही सच्चाई की नींव पे अर्न की जाती है सर, उसका कोई अल्टरनेटिव जुगाड़ नहीं है। उसमें सबसे पहली चीज है सर एजुकेशन। We need to get the education whatever we are doing। हम जो भी कर रहे हैं सर, उसकी एग्जैक्ट एजुकेशन का होना जरूरी है, नॉलेज का होना जरूरी है, उसके एग्जामिनेशन को बार बार फेस करना जरूरी है, और सर इन सब चीजों के साथ एक्सपीरियंस तो होना बहुत जरूरी है। और चौथी सबसे अहम चीज है सर, उनके एथिक्स का भी होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। जिस प्रोफेशन को हम करने उतरे हैं सर, अगर उसमें ऑनेस्टी ही नहीं है सर, तो मुझे लगता है दुनिया की हर पूजा बेकार है सर जो हम कर रहे हैं। भगवान के सामने केवल हाथ जोड़ना पर्याप्त नहीं है सर, दिल से उनके विचारों को, उनके आदर्शों को मानना भी जरूरी है। तो सर उसको रोकने के लिए खुद को बेहतर करना होगा। और ये बेहतर करने वाला जो वर्ड है, मैं लिख रहा था तो आई गॉट दैट कि आखिर ये बेहतर करने की जर्नी है कैसे। तो एक बड़ा सिंपल सा शब्द निकल गया है सर कि सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा सर, दांव पे लगाना पड़ेगा सर, एकदम डूब जाना होगा, देन यू विल गेट द मास्टरी सर। और इसका कोई अल्टरनेटिव जुगाड़ नहीं है सर। इस दुनिया में एक बात बताएं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सफल ना होना चाहता हो, सक्सेस ना पाना चाहते हो, प्रसिद्धि ना पाना चाहता हो, अचीवमेंट्स ना पाना चाहता हो? एवरीवन। मिलो आप किसी से पूछ लो कि भैया सफल होना चाहते हो, तो कौन ऐसा धरती पे बैठा हुआ है ये लाइन बोलेगा कि मुझे सफल नहीं होना है? एवरी से हाँ मुझे भी सफल होना है, मुझे भी सफल होना है। बट जब ये प्रश्न होता है कि
कि आखिर इस सफलता को पाने के लिए, इस प्रसिद्धि को पाने के लिए आप क्या निछोड़ करने को तैयार हैं। तो सर उसको पॉज लग जाता है, वो सोच ही नहीं पाता कि आखिर मुझे क्या निछोड़ करना है इस चीज़ के लिए। निछोड़ तो करना पड़ेगा सर, वो पागलपन तो चाहिए, वो नशा चाहिए सर, और ये नशा नहीं है सर तो गलत हो रहा है, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है सर। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी सर कभी देती नहीं है। मैं कल लिख रहा था, रायन प्रकाश सर को रिवाइज़ किया कि सर ज़िंदगी कभी देती नहीं है, ज़िंदगी लौटाती है सर। और ये हमको ताउम्र याद रखना है अगर हमें कुछ ज़िंदगी में बनना है और पाना है सर। तो सर जो आप इसको दे रहे हैं ना सर लाइफ को, यही आपको रिवर्स मिलने वाला है सर। जो आपने त्यागा, जो कुर्बानी दी, जो परिश्रम किया, जो हार्ड वर्क किया, जो ऑनेस्टी दिखाई, जो एफर्ट दिलाया ना सर, यही ज़िंदगी लौटे। और कोई सर अगला जो है क्या बोलते हैं जन्म वगैरह नहीं होता सर। मैं तो मतलब टू से आई एम डूइंग मोटिवेशन फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 2 years completed in this journey. I'm reading lot of book, lot of people listening, going further, मतलब इतना कुछ अब मेरे को ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है सर। मैंने देखा दुनिया में एक ही ताकत, सबसे बड़ी ताकत है, वो है ज्ञान की ताकत। ये सब कुछ आपको पारदर्शिता से दिखा देती है, हर चीज़ दिखने लगती है आपको, क्या सही है और क्या गलत है। यू कैन एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग सर। तो मैंने देखा कि ज़िंदगी सर देती नहीं है, ज़िंदगी लौटाती है सर। और लौटाती वही है सर जो इसको आप देते हैं, जो ईमानदारी, जो निष्ठा, जो सच्चाई, जो ओरिजिनलिटी आप जीवन में देंगे, यही सर लौट के आपके पास आएगा, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास नहीं होने वाला है सर। मैं एक एग्जाम्पल पढ़ रहा था कि आखिर ज़िंदगी में दांव पे लगाना क्या होता है। लोगों को कभी कभी लाइफ में ये लगता है कि इसकी परिभाषा क्या है। मुझे याद है कि जब मूवी बना रहे थे राज कपूर साहब, तो मेरा नाम जोकर उन्होंने मूवी बनाई उस समय, तो मूवी सुपर फ्लॉप रही सर। बड़ी मेहनत की, पूरा अंपायर विरासत जितनी थी उनके पास, फंड मनी सब कुछ लगा दिया उन्होंने जीवन का, और मेरा नाम जोकर बड़ी मेहनत से उन्होंने मूवी बनाई, अच्छी एक्टिंग भी की, बट जनता ने नकार दिया, मूवी फ्लॉप हो गई। हो जाता है लाइफ में। दांव पे लगना क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं सर। दांव पे लगना ये है कि अब वो बॉबी मूवी बना रहे हैं, हालत ये है कि एक पैसा नहीं है सर। आरके स्टूडियो को उन्होंने गिरवी रखा सर, अपने घर को उन्होंने सर गिरवी रखा। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में इसको मेंशन किया, अपनी वाइफ के सारे गहने ले जाके उन्होंने गिरवी रखे सर, और तो और बैंक से भी अनाप शनाप कर्जा उन्होंने लिया सर, और सारा कुछ ले करके गिरवी रख करके उन्होंने बॉबी मूवी में इन्वेस्ट कर दिया। कमाल का कॉम्बिनेशन है सर ये, जब आप अपनी जिंदगी का सब कुछ लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइफ व्हेन यू यूज एवरीथिंग। जब आप सब कुछ दांव पे लगा चुके हैं, और कमाल की बात है कि उस दौरान आपका दिन भी बीत रहा होता है और आपका साल भर बीत रहा होता है, और उस दौरान जब आपके लाइफ के एफर्ट्स होते हैं ना सर, वो 100% निकल के आते हैं। तो बोले तो ओरिजिनल एफर्ट जो आपके लाइफ के है ना, वो निकल के आते हैं सर, और वो एफर्ट आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है और सफल बनाता है। तो वट एवर यू डिसाइड सर, जो प्रोफेशन आपने चुना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि आपको दांव पे तो सर लगाना पड़ेगा, आपको डूबना पड़ेगा सर, पागलपन लाना पड़ेगा सर। नहीं है तो गलत है, मैं बड़ा खुल के बोलना चाहता हूं सर। अगर वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं सर कॉम्बिनेशन, तो टॉप, वो फेमस, वो प्रसिद्धि नहीं मिलेगी सर। सफल होना केवल मुंह से कहने वाला एक शब्द नहीं है, न किसी के द्वारा बताई जाने वाली एक परिभाषा है, एक एहसास है जो हम स्वयं से करते हैं, और वो तभी संभव है जब आप उस लेवल का एफर्ट और जुनून दिखाएं उस चीज के अंदर। डू और डाई की सिचुएशन होती है, और अगर इसमें सर सच्ची निष्ठा के साथ हमने प्रयास कर दिया ना सर, तो सब कुछ आएगा। मुझे एक बड़ी अच्छी सी कहानी इस बात पे याद आती है। बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि एक बार क्या हुआ सर, 2 राजा हुआ करते थे। तो एक राजा नदी इस पार थे और एक राजा नदी उस पार थे। तो उसमें एक राजा जो था वो बहुत मजबूत, शक्तिशाली, ताकतवर राजा था, और दूसरा थोड़ा सा कमजोर टाइप का राजा था। तो कुछ दिन ऐसे बीतते रहे, संशय में तो जी ही रहे थे, डर तो उनके अंदर मन में चल ही रहा था कमजोर राजा कब हो जाए। और उनके गुप्तचर ने आके उनको फाइनली ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई आपके जो है राज्य पे हमला होने वाला है। जब ये सूचना आई तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और कंफर्म किया गया भाई रिपोर्ट सही है कि नहीं। तो रिपोर्ट पता चला कि भाई 4 दिन बाद जो है वो हमला हो जाएगा, ये तय हो चुका है। अब मंत्रिमंडल में हो रहा है, राजा ने निर्णय लिया कि क्या किया जाए। तो जो सलाहकार कमेटी थी सलाह दिया कि सर ऐसा है कि करो या मरो की सिचुएशन है, 4 दिन बाद वो हमला करें, उससे अच्छा है कि 4 दिन पहले हम उन पे हमला कर दें। भौचक हो गई पूरी कमेटी, ये कौन सा राजा का निर्णय निकल के आ रहा है। पर तभी सेनापति खड़ा होता है और वो दहाड़ता है, महाराज आपकी बात बिल्कुल सही है, हम 4 दिन पहले उन पे हमला करेंगे, क्योंकि कुछ परसेंटेज चांसेस हैं हमारे पास। उस तरीके तो आगे हमला करेंगे तो 100% हारेंगे, बट इसमें से 10% चांस हमको दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं।
अगर हम उनके ऊपर पहले पहुंच जाएं, क्योंकि वो तब तैयार नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे, रिलैक्स मोड में, क्योंकि 4 दिन में उनको आना है, उनका प्लानिंग सेट है सब। तो राजा ने कहा कूच करिए आप। सेनापति पूरी टीम को तैयार किया, पीछे झंडा लिया और बिल्कुल घोड़े के साथ पूरी टीम को लेके आगे बढ़ा। पुल से नदी क्रॉस हुई। नदी क्रॉस करके जब सारे सैनिक नदी इस पार आ गए तो सेनापति ने सर, उस समय वुडन पुल हुआ करता था, उस पुल में आग लगा दी और वो पुल जल के राख हो गया। सेना ने पूछा कि सेनापति ये आपने क्या किया? तो सेनापति ने कहा देखो, डू और डाई की सिचुएशन है, मरे तो इस पुल का क्या काम, और जीते तो पुल क्या, हम तो बोट लेके यहां से जाएंगे। तो दिस इज अ सिचुएशन, डू एंड डाई। सारे सैनिक के पास सिचुएशन हो गई कि या तो मरो या तो मारो, दे हैव 2 ऑप्शन। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, फॉर द कमाल का इंसिडेंट, युद्ध ये सैनिक जोरदार तरीके से लड़े सर, और उन्होंने उस बड़े राजा की सेना को हरा दिया, क्योंकि सर इसमें दांव पे जिंदगी लगी हुई थी सर। तो जिंदगी दांव पे लगती है तो कुछ भी हो सकता है जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। और उन्होंने युद्ध जीता और बाकायदे बोट के साथ वो अपने साम्राज्य में वापस आए। तो सर दांव पे लगना ही एक अलग तरह का वर्ड है, कुछ भी हो सकता है। आदमी का क्षमता अपार है, असीम है, बट दिक्कत यह है सर कि वो सही चीजों में इसको नहीं लगाता है। अनप्रोडक्टिव काम में वो अपनी ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है सर, और प्रोडक्टिव काम में जिंदगी में कम से कम ऊर्जा लगाता है, कम से कम बचता है वो। और फिर दुहाई ईश्वर की, दुहाई परिवार की, दुहाई परिस्थिति की, दुहाई समाज की देता फिरता रहता है कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, ये सारी गलती सिस्टम की है, ये सारी गलती ईश्वर की है, मैंने क्या गलत किया, मैंने तो अनप्रोडक्टिव काम में सबसे ज़्यादा समय दिया और जो काम की चीज़ थी उसमें सबसे कम समय दिया। इसमें दुहाई हम देते हुए जीवन अपना गुजारते रहते हैं सर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर हमारा दांव पे क्या है। जिस दिन हम दांव पे लगाने की मानसिकता से डेवलप कर देंगे ना कि ये काम करना है सर, तो करना है, टॉप क्लास का परफॉर्मेंस लाना है क्लास के अंदर तो लाना है, काउंसलिंग में हमें टॉप क्लास की काउंसलिंग करनी है, कोई क्लाइंट कटना नहीं चाहिए तो कटना नहीं चाहिए, ये गट्स होना चाहिए आपके अंदर। ये हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे पे भरोसा, ये हमें सर बेहतर बनने की एक बहुत बड़ी वजह देता है। और किसी भी समस्या का हल बाहर नहीं मिलना है सर, हर समस्या स्वयं में आप तलाशिए ना। अच्छा, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि व्हेन वी लिसन एनी प्रॉब्लम वी स्टार्टेड फाइंडिंग प्रॉब्लम इन अदर पीपल, वी स्टार्टिंग फाइंडिंग प्रॉब्लम इन आउटसाइड। नो सर, नो रिक्वायरमेंट। एक शिकायत आपके पास आई है, आप किसके अंदर कमियां ढूंढने गए हैं? इट्स ऑल अबाउट यू। आप महलाइज करिए कि अगर एक बच्चा, और ये दुर्भाग्य है, बड़ी अच्छी बात एक सर की मुझे लाइन याद आती है, मैं उसको लाइक करता हूं कि भाई बच्चा आपका बड़ाई ना करे तो कम से कम बाहर निकल के बुराई तो ना करे, एटलीस्ट इतना तो कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए बच्चों के साथ अपने। ये भी कनेक्शन ना हो तो क्या मतलब है सर, क्या हम कर रहे हैं? या तो भी हमारा जस्टिफिकेशन नहीं। और ये बड़ा सिंपल सा अनुपात है, बताऊं बीइंग अ टीचर व्हाट एक्सपीरियंस आई गॉट सर। मैं मानता हूं कि बीइंग अ टीचर जब हम पढ़ाते हैं क्लास में ना सर, तो बीइंग अ छात्र सोचना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे एक टीचर की बहुत अच्छी लाइन याद आती है, उन्होंने मुझे एक कमेंट दिया कि आई वाज टॉकिंग अबाउट द सर टीचिंग प्लान, ट्रेन एनालिसिस, इन सब चीज़ों की बात कर रहा था, मेहनत करने की बात कर रहा, प्रोजेक्शन की बात कर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन मुझे इस्तेमाल की कि सौरभ जी आपकी सोच जो है ना एकदम छात्र की तरह है। तो मुझे ताजुब हुआ कि कमाल का चीज़ इन्होंने बोला। मैंने कहा सर मुझे आप बताओ कि मेरी सोच किसकी तरह होनी चाहिए, आई विल कन्वर्ट माई थॉट ऑन दैट प्रोसेस। तो उन्होंने कहा सर सही है, सोच तो छात्र की ही तरह होनी चाहिए। तो सर बीइंग अ टीचर हमारी भी सोच छात्र की तरह ही होनी चाहिए। ज्ञान सर हमें जेंटल बनाता है, ज्ञान तो हम्बल बनाता है सर। ज्ञान तो हमें वो बना देता है ना कि ज़िंदगी बदल जाती है। और सर इस ज़िंदगी में यही सीखता चला आया हूँ, मैं हमेशा लोगों से कहता भी रहता हूँ सर, खुद का मंथन इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है सर कि नाव जो है कितनी दूर जाएगी। अरे हवा सबके लिए समान है सर, नाव उसी की दूर जाती है सर जिसके अंदर खेने का तरीका होता है। क्या हवा सबके लिए अलग अलग बहती है सर? नहीं, सबके लिए सेम हवा बह रही है, बट कोई नाव से आगे जाता है सर और कोई नाव से पीछे रह जाता है। ये तो उसके खेने के आर्ट पर डिपेंड हुए, इस पर तो हम कह ही नहीं सकते क्या है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जीवन का सार यही है सर कि इसको हम समझें। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू एंड विजन। जब तक सर वो वैल्यू और विजन नहीं है, जिंदगी बहुत आगे नहीं जा सकती है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं सर कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 10 साल बाद हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम 10 साल बाद जा रहे हैं, हमारा विजन है। मैं वही एग्जांपल दे रहा था कि अडानी साहब ने जब सोचा कि मुझे घर घर गैस की पाइपलाइन पहुँचाना है, सर ये 6 महीने पहले नहीं सोचा उन्होंने, आज के 10 साल पहले अरबों करोड़ों रुपए लगाए सर, अनाप शनाप समय दिया, पैसा लगाया, केवल इसलिए कि हर घर में वो क्या पहुंचा पाए सर, पाइपलाइन दे पाए। क्या सोच है। चार्ज कितना है? 600 रुपए 700 रुपए महीना। कंफर्ट क्या कमाएंगे मुझे नहीं फर्क पड़ता इस बात से, बट सोच को सलाम करता हूं
मुकेश जी ने सोचा जियो लॉन्च करने सर 1 साल पहले कर दिया, नहीं सर 7 साल से प्रोजेक्शन, काम लगातार, इस देश को हम डेटा नेट सस्ते से सस्ता प्रोवाइड कर सकें। क्या सोचा रहा होगा टाटा स्काई और डिश टीवी और एयरटेल वालों ने, जो आज डिश चैनल हमारे पास आ रहे हैं, क्या सिस्टम है, क्या क्रेडिबिलिटी पहले चला करता था। वो डिश वाला आदमी कटिया हमारे पड़ा रहता था, एक में 5 चला लेता था, 100 रुपये में 20 रुपये के हिसाब से 5 टीवी पीट दिए। क्या सिस्टम है। आज चैनल के रेट आ गए सर, 1 रुपये 2 रुपये, अगर आपको 10 देखना है तो 10 ही आप रिचार्ज कराएं, 50 देखना है 50। लोग कहते हैं महंगा हुआ, महंगा नहीं हुआ, एक्चुअली में सस्ता हुआ है वो, क्योंकि आपको वो कंसाइज कर रहा है, आपको सिस्टम एक दे रहा है। एक दिन की सोच नहीं है सर, तो हम भी सर एक दिन की सोच वाले लोग नहीं हैं। हमें भी 10 साल बाद सर बहुत एश्योरिटी, बहुत क्रेडिबिलिटी और बहुत बड़ा बिलीव चाहिए सर इस इंडस्ट्री में। और इसके लिए मैं एक बड़ी दिल की बात कहता हूं कि इस जर्नी में सर खुद को किसी से कंपेयर मत करिएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली टुडे, द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट वी हैव इन सोसाइटी, इवन चाइल्ड से लेकर के बड़ों तक सर, कंपैरिजन बंद करो। एवरीबडी इज इंडिविजुअल, हर आदमी अपने आप में विशेष है। कंपैरिजन में होता क्या है सर, कंपैरिजन में एक लाइन लिखी कि सी द रिजल्ट नॉट एफर्ट्स। कंपैरिजन में प्रॉब्लम क्या है सर कि हम केवल रिजल्ट देखते हैं, हमें एफर्ट दिखाई नहीं देता। और कमाल की बात है कि उसके 15 साल के रिजल्ट को हम अपने आज के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे होते हैं। 15 साल झक नहीं मारा होगा सर उसने, 15 साल अनाप शनाप मेहनत की, अनाप शनाप वर्क किया, दिन रात एक किया, पूरी आत्मा लगाई, जुनून लगाया, तब जाके आज 15 साल बाद सर वो ऐसा दिखाई दे रहा है। उसको आप आज से खुद को कंपेयर करके क्यों छोटा फील करा रहे हो, क्यों खुद को कुंठित कर रहे हो, क्यों खुद को जला रहे हो आप बैठ करके। इससे आप खत्म हो जाओगे, आप जो स्वयं में हो आप वो रह ही नहीं जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा हु आई एम एंड व्हाई आई एम। यू नो योर सेल्फ विथ योर ओरिजिनलिटी एंड द रॉयलिटी सर। आप स्वयं को स्वयं से ही पहचान सकते हैं। तो नेवर सर, जरूरत ही नहीं है, आप खुद को देखिए, खुद का फोकस करिए, रिजल्ट से कंपेयर मत करिए सर। यू आर नॉट देम। मुझे याद है 1912 का केस, टाइटैनिक एक बड़ी जहाज जिसकी आप केस स्टडी सब समझते हैं, 50,000 टन का लोड सर, कमाल का, क्या भव्य उसका लुक था। 2,500 पैसेंजर सर, उस टाइम में मतलब मायने रखता है कि 2,500 पैसेंजर, टाइटैनिक 1912, 50,000 टन और 800 फुट बड़ा जहाज। क्या कॉन्फिडेंस का लेवल था सर, मैं आपको बताऊं सर, ओवर कॉन्फिडेंस। वार्निंग आई कैप्टन के पास हल्की सी कि आप आइसबर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या किया कि सर कैप्टन ने कैजुअली ले लिया उस चीज को, और कैजुअल ने सर वो अप्रोच कैजुअलिटी को क्रिएट करने का सबसे बड़ा कारण बन गया सर। यहां तक मैं आपको बताऊं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकती। इस चक्कर में जो लाइफ बोट होती हैं सर वो 50% रखी गई, उसमें उस मात्रा में लाइफ बोट ही नहीं रखी गई कि सबकी लाइफ बचा जा सके। तो नथिंग इन द लाइफ नीड टू टेक कैजुअल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। फॉलो सौरभ सर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। His WhatsApp number is 6388 609 390. Thank you.